हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत हम ध्रुव चरित्र की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज अथा अष्टम अध्याय 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे और ध्रुव जी के वन गमन की कथा श्रवण करेंगे। बड़भागी हैं हम आप लोग, श्रीधाम वृंदावन से हमें यह कथा श्रवण करने को मिल रही है। श्रीमद् भागवत की मूल पाठ, मूल भागवत यथारूप लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ चतुर्थस्कन्धः अथाष्टमो अध्यायः। मैत्रेयो उवाच सनकाद्यो नारदश्चार्यपुरहंसो रुणरियति नीते गृहान् ब्रह्मसुता यवसन्नूर्धरेतशः मृषाधर्मस्य भार्यासीदम्भं मायां च शत्रोन् असूतो मिथुनं तद्धो निरर्तिर्जग्रहि प्रजा तयोषमभवन् लोभो निकृतिश्च महाकृतेतभ्यां क्रोधश्च हिंसां च यद्दुरुक्ति स्वसागली दुरुक्तो क्लिरादत्य वयं मृत्युं च सत्तम तयोश्च मिथुनं यज्ञे यातना निरयास्तथा। श्री मैत्री जी कहते हैं, शत्रुसूदन, विदुर जी, सनकादि, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और यति ब्रह्मा जी के नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था मृषा, मीन्स झूठ, लाए। उसकी दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को निरति ले गया क्योंकि उसके कोई संतान न थे। दंभ और माया से लोभ और निकृति सठता का जन्म हुआ। उनके क्रोध और हिंसा तथा उनके कली कलह की उसकी बहन दुरुक्ति यानी गाली उत्पन्न हुई। साधु शिरोमणि, फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और निरय नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ है। संग्रहेण मयाख्यात प्रतिसर्गस्तवानघ त्रिशुत्वे तत्पुमान् पुण्यं विदनोत्यात्मनोमलम् अथा तो कीर्त एवं संपुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वायं भुवश्यापि मनोर्हरिरंसांस जन्मनः प्रियव्रतोत्तानपादौ रूपापते शुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें प्रलय का करुणा कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया। यह अधर्म का त्याग कराकर पुष्प पुण्य संपदाय संपादन में हेतु बनता है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर देता है। कुरुनंदन, अब मैं श्रीहरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्निर्नेतरायत सतो ध्रुवो एकदा सुरुचि पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम ध्रुवं राज्याभ्यनंदतः। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था, जो उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। राजा ने तिरस्कार कर दिया। तथा चिकीर्षमाणं तम संपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचि शृण्वतो राज्ञा शीर्षमाहत माहाति गर्भितो नवत्स नृपतिर्दिष्ण्यं धावा नारूढमर्हति न ग्रहीतो मया यस्तं कुक्षावापि नृपात्मज भानोऽसि वदनात्मानं मन्यस्त्री गर्वशं व्रतं नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेर्ते मनोरथ तपसाराध्यो पुरुषं तस्यैव
देवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसे नृपासनम्। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महारानी की गोद में आने का यत्न करते देख उसके सामने ही उसे डाह भरे शब्दों में कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का ही बेटा है, इसलिए क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारण किया, तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं कि तूने किसी दूसरी गर्भ स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। मैत्री उवाचो मातु शपथ न्यास दुरुक्त विद्या सुसंसा दंड तो यताहि हित्वामिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातो प्ररोदन सकाशं तं निःश्वसन्तं स्फुरिताधनुष्टं सुनीतिरुत्संग उदूय्य बालं निशम्य तत्पौरमुखानितान्तं सा विव्यते यद्गतितं स पत्न्याः सोत्सृज्य धैर्यं विललापशोकं दावाग्निना दावलतैव बालः वाक्यं सपत्न्या स्मरति स्म रोजो श्रियादृशावास्पकलामुवाह। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुंकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तो पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होंठ फड़क रहे थे और वह सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई तथा विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल सरीखे नेत्रों में आंसू भर आए हैं। दीर्घं स्वसन्तिं व्रजनस्य पारं पश्यन्ति बालकमाहबाला मामंगलं तात परेषु मस्तां मुक्ते जनो यत्पर दुःखदस्तत् सत्यं सुरुच्या भेतं भवान् मे यद् दुर्भगाया उदरे गृहीतो सन्येन वृद्धश्च विलज्जते आम्भार्येति वा वीडमिरेप्सतिर्माम्। उस बेचारी को अपने दुख पारावार का कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार मंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझ मंदभागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वं मुक्तं समत्रापि यदव्यलीकम् आराधयादोक्षजपादपदम्यं यदीक्षजेस्त्यासनमुत्तमो यतो यस्याङ्घ्रिपदमं परिचर्य विश्वं विभावयानायत विभावनायात गुणाभिपत्ते अजोऽभ्यतिष्ठत् खलु पारमेष्टं पदं जितात्मस्वसनाभिवन्द्यं तथा मनुरभो भगवान् पितामहो यमेकमतिया पुरोदक्षिणैर्मुखैः इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमतापवर्यं। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक ही कही है। तथा यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए सत्वगुण को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है और जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभो मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी, तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा, तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मोक्ष विरमृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्वस्थाप्य भजस्व पूरुषम नान्यम ततः पदम पलासलोचना दुःख क्षिदं ते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियेतरैरंग विमृग्यमाणया। तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों की मार्ग की खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले और अन्य सबका चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा, उन कमलदल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुखों को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दो दीपक की भांति हाथ में कमल लिए
निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। मैत्री उवाचो एवं संजल्पितं मातुरा कर्ण्यार्थागमं वचो सन्नियम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुपुरात् नारदस्तत्तुपाकर्ण्यो ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं पृष्ट्वा मूर्धन्यनग्नेन पाणिना प्राह विस्मितो। श्री मैत्री जी कहते हैं, माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाले थे, तो उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर की ओर निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर जो ध्रुव क्या करना चाहते हैं, इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, अहो तेजो क्षत्रियाणां मानभंगो मृष्यतां बालोप्यं मृदा दत्ते यत्समातो रसद्वचो। अहो क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मानभंग नहीं सह सकते। देखो अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए। नारद उवाचो नाधुनाप्यावमानं तेषं मानं वापि पुत्रको लक्ष्यामो कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिशो विकल्पे विद्यमानेऽपि न हंसन्तो सहितमो पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निज कर्मभिः परितुष्य ततस्तातो तावन्मात्रेण पुरुषो देवोपसादितं यद्वा यावद् वीक्षेश्वर गतिं बुधो। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही है तो बेटा असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। तात भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे देववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहें। अत मात्रोपदिष्टेन योगेन वरुतस्तते यत् प्रसादं सवै पुंसां दुराराध्यो मतो मम मुनियो पदवीम्यस्य निस्संगो नोर्जन्मनि जन्मभिः न विदुरमृगयन्तोऽपि त्रिवियोग समाधिनो अतो निवर्ततामे स निर्बन्धस्तो निष्फलो यतिष्यति भवान् काले श्रेयसां च उपस्थिते यस्य यद्देवहितं च तेन दुःखयो तेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारं रक्षति गुणादिकान् मुदं लिप्से धनुक्रोशं गुणादवात् मैत्रीं सम्मानदं वीक्षेन् न तापेरविभूतये भूयते। तात भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देववश जैसे जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। और माता के उपदेश से तू योग साधना द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्म तक अनासक्त रहकर समाधियों के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसलिए तू यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के वे विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त होते हैं उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यूं करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वे अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो। जो कम गुण वाला हो उस पर दया करें और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखें। यूं करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते हैं। ध्रुव उवाच सोयम समो भगवता सुख दुख हतात्मनां दर्श कृपया पुंसां दुर्दर्शोस्म दुर्देस्तुयो। ध्रुव ने कहा, भगवान सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया है, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अतापि मे विनीतस्य छात्रं घोरमुपेयसो सुरुच्या दुर्वचो बाणैर् न विन्नेश्रयते हृदि पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जगीषो साधु वर्मते भूयस्मित्पितृभिर्ब्रह्मण्येरपि अन्यधिष्ठितं नूनं भवान् भगवतो योऽङ्गजः परमेष्टिनं विदुदन्नटते वीणां हितार्थं जगतोर्भवत्। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतः मुझमें विनय का प्रायो अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जिस त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। मैत्री उवाचो इत्युदाहतमाकर्ण्यो भगवन्नारदस्तदा प्रीतो प्रत्याहतं बालं सद्वाक्यामनुकंपयो। श्री मैत्री जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे। नारद उवाचो जनन्याभितो पंथा समय निःश्रेयसस्यते भगवान वासुदेवस्तं भज तद्प्रवणात्मनो धर्मार्थ काम मोक्षाज्ञं य क्षेत्रेयो आत्मनो एकामेव हरिस्तत्र कारणं पादसेवनं तत्नातो गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि
शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यधारे। नित्यधारे श्री नारद जी ने कहा, बेटा तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ कहा है, जो कुछ बताया है, वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय हैं, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्रतिष्ठा प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा, वहां श्री हरि का नित्य निवास है। वहां श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो। यथा विधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। स्नात्वा अनुशवनम तस्मिन् कालिन्द्यां सलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन्नात्मानः कल्पितासनो प्राणायामेन त्रिवृत्ता प्राणेन्द्रिय मनोमलं शनैर्विद्यस्या विद्यायेन मनसा गुरुणा गुरुं प्रसादाभिमुखं ससुवत्प्रसन्न वदनीक्षणं सुनासं सुब्रह्मं चारुकपूलं सुरसुंदरम। फिर रेचक, पूरक और कुंभक तीन प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु सु भगवान श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका भौहें और कपोल बड़ी ही सुहावनी है। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। तरुणारमणीयांगम अरुणोष्टेक्षणाधरम प्रणताश्रयणम नरुणम शरण्यम करुणार्णवम श्रीवत्सांगम घनश्यामम पुरुषम मनमालिनम शंखचक्र गंधापद्मैरभिव्यक्तो चतुर्भुजम किरीटिनम कुंडलनम केयूरवलयान्वितम कौस्तुभावरणं ग्रीवं पीतकोशेय वाससं कांची कलाप परिहस्तं लसत्कांचन नूपुरम दर्शनीयतमं शांतम मनोनयन वर्धनम। उनकी तरुण अवस्थाएं, सभी अंग बड़े सुडोल हैं, लाल लाल होंठ और रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत वत्सल और दया के समुद्र है। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर, गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी चार भुजाओं में शंख चक्र गदा एवं पद्म सुशोभित है। उनके अंग प्रत्यंग किरीट कुंडल केयूर और कंकणादि आभूषणों से विभूषित हैं। गला कौस्तुभ मणि की भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीतांबर है। उनके कटी प्रदेश में कांचन की करदनी और चरणों में सुवर्णमय नूपुर पैजनी से शोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत और मन और नैनों को आनंदित करने वाला है। पदभ्यां नखमणि श्रेण्यां विलसद्भ्यां समर्चतां हतपद्मकर्णिकाधिष्ण्यं मक्रान्त्य मक्राम्यात्मन्यवस्थितं स्मयमानां विधियाये सानुरागावलोकनं नियतेनेकभूतेन मनसा वरदर्शवम् एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनो निवृत्त्यापरयातुर्णं सम्पन्नं न निवर्तते। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नखमणि मंडित मनोहर पादार बिंदों को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर एकाग्र हो जाए, तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करें कि वे मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं है। जब अश्यो परमो गुह्यम श्रूयताम मे नृपात्मजोयम सप्तरात्रं प्रपठन् प्रमाण पुष्यति केचरान्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्या द्रव्योमयीं बुधो सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर् देश काला विभागवित। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जाप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ, सुनो। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सलिलेषु चुवीरमाल्यैर्वन्यैर्मूलफलादिभिः तस्ताङ्कुशैराङ्कुशैश्चार्चये तुलस्या प्रिया प्रभुं लब्ध्वा द्रव्योमयीमर्चां छिद्यं वादिषुवार्चयेत्। अमृतात्मा मुनिशान्तो यद्वासन्मितवन्यभोक् स्वेच्छावतारचरितैरचिन्तन्यो जमायया करिष्यत्युत्तमश्लोको दधियायेदद्रयङ्गमं परिचर्यां भगवतो यावत्य पूर्वसेवतो तां मन्त्रो हृदयेनैव प्रयुञ्जान्मन्त्रमूर्तये। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फलादि पूजा में वेद, दुर्वा, अंकुर, वन में ही प्राप्त होने वाले वलकल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसी में, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। सर्वथा संयत चित्त, समननशील, शांत और मौन रहें तथा जंगली फल मूल आदि का परिमित आहार करें। इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी अनिवर्चनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं, उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए
जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही वो मंत्र है जिससे ध्रुव जी ने भगवान की प्राप्ति करी। एवं काये न मनसा वचसा स मनोगतम परिचर्य मानो भगवान भक्तिमत परिचर्या पुंसां नाम सम्यक भजताम भाववर्धन श्रेयोदिश्यत विमतम यद्धर्मादिसुदेह नाम विरक्तश्चेन्द्रिय रतो भक्ति योगेन भूयस तम निरंतर भावेन भयेताद्धा विमुक्त। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है तब वे निश्चल भाव से भक्ति भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म अर्थ काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अवच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करें। इत्युक्तस्तम परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्वको यो मधुवनं पुण्यं हरेश्वरण चर्चितम् तपोवनं गते तस्मिन् प्रविष्टो अनन्तपुरं मुनि अर्हितारहणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने उनकी यथायोग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा। नारद उवाच राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यत किम वा न ऋष्यते कामो धर्मं वार्थेन युक्तै धर्मो वार्थेन संयुत। श्री नारद जी ने कहा, राजन तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो। तुम्हारे धर्म अर्थ और काम में किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई। राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् श्रेणेन करुणात्मनो निर्वासितो पंचवर्षो सह मात्रा महान् कवि अप्यनाथं वने ब्रह्मन्मास्मादन्त्यर्भकं वृको श्रान्तं शयानं क्षुदितं परिम्लाना मुखाम्बुजम् अहो मे बत दौरात्म्यं त्रिजितस्योपधारयो योऽङ्गं प्रेम्णारुरुक्षन्तं नाभ्यनन्दमशत्तम। राजा ने कहा, ब्रह्मन में बड़ा ही स्त्रीण और निर्दय हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर वह बड़ा ही बुद्धिमान था, उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया होगा, वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्रह्मन, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए न खा जाएं। अहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, मेरी कुटिलता को तो देखिए। वह बालक प्रेम बस मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। नारद उवाचो मां शुचौ स्वतनयं देवगुप्तं विसाम्पते तत्प्रभावं विज्ञायो प्रामवृङ्क्ते यद्यसो जगत् सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालेरपि प्रभुं एष्यति चिरतो राजन यशो विपुल संयस्तव। श्री नारद जी ने कहा, राजन तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है, उसका यह सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है, जिस काम को वह बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। मैत्री उवाचो इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रुत्य जगतीपति राजलक्ष्मी मनादृत्य पुत्रमेवावचिन्तयत् तत्राभिषिक्तो प्रयस्तामुपोष्य विभावरीं समाहितो पर्यचर दृश्यादेशेन पुरुषं तिरात्रान्ते कपित्वबदराशनो आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्यर्चयन् हरिं। श्री मैत्री जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्र चित्र से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर में श्री शरीर का निर्वाह के लिए केवल कैथ और वेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिनों के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया है। द्वितीयम चौथा मासम षष्ठे भकूदिने 6 दिन तक कुछ नहीं खाते थे और तृणपर्णादि भी शीर्षणे कृतान्नोभ्यर्चयद्वयम्। तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि औभक्षोत्तम श्लोकमुपाधावत् समाधिनो। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि वायु भक्षोजित श्वासो ध्यायन् देवम् अधारयत। तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। पंचमे मासनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजो ध्यायन् ब्रह्मपदे केन तस्थौ स्थाणुरिवाचलो सर्वतो मनो आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम् ध्यायन् भगवतो रूपं नादराशित किंचन परम् आधार
सूत्रधारं महदादीनां प्रधान पुरुषेश्वरं ब्रह्मधारयमाणस्य त्रयोलोकस्य कंपिरे। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महेंद्रादि संपूर्ण तत्वों की आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर पर ब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। जब कोई भक्त भगवान का भजन करता है ना तो देवताओं को सबसे पहले चिंता होती है, महाराज ये भजन क्यों कर रहा है। यदि कपादेन सपार्थिका पार्थिवार्भकै तस्तो तदंगुश्चन पीड़िता महे न नाम तात्रार्धमवेन्द्र दिष्टिता तरीव सस्ये सव्येतरतः पदे पदे तस्मिन् निविद्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुद्या शुमनन्यया धिया लोका निरुक्षावसिना वसने पीड़िता व्रतम सलोकपाला शरणं ययुर्हरिम्। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आदि पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाईं बाईं और डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपनी इंद्रिय द्वारा अपने प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अवन्यता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और ये सब घबरा कर श्री हरि की शरण में गए। देवाऊचो नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नो विदेहि तन्नो व्रजिनाद् विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वां शरणं शरण्यम। देवताओं ने कहा भगवान समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है, ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान उवाचो भगवान बोले माम वेष्टमालम तपसो दुरत्यान निवर्ततेष्टे प्रतियात्सुधाम निन्वर्तयस्ते प्रतियात्सुधाम यतो हि वः प्राण निरोध आसी उत्तानपादिरमयि संगतात्मा दोत्तानपादिरमयि संगतात्मा। श्री भगवान ने कहा देवताओं तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्धि हो गई है, इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर लूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे ध्रुवचरिते अष्टमोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। यमुना मैया की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्रुव चरित्र की बड़ी प्यारी कथा हम श्रवण कर रहे हैं। जब हम कथा श्रवण करते हैं ना तो शब्दों का प्रभाव ऐसा होता है कि शब्द हमारे कर्ण रंध्र से हृदय में जाते हैं, हृदय में जाकर पापों को मिटाकर पुण्यों का उदय कर देते हैं। और ऐसा लगता है कि सुनते समय की लीला हमारे सामने चल रही है। यही कथा का प्रभाव है, यही कथा का आनंद है। इसी आनंद में सराबुर रहने के लिए यह एक प्रयास चला हुआ है। आप लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्रुव जी का वर पाकर लौट कर आना और किस प्रकार पिता उत्तानपाद उनका स्वागत करते हैं, यह कथा हम श्रवण करेंगे। बड़भागी हैं हम आप लोग। सीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।